नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जीएस जनरल साइंस फिजिक्स की बात करूंगा। थोड़ी सी फिजिक्स में हम आज एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलती होगी। रोज एक वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं और आप लोग उसका फायदा उठा रहे होंगे। मैथ की वीडियो डली हुई है, मैथ का चैप्टर चला हुआ है प्रॉपर तरीके से, और रीजनिंग की भी वीडियो डली हुई है, रीजनिंग की भी बात प्रॉपर तरीके से चली हुई है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आज साइंस की। ठीक है, और साइंस की आज दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में मैंने आप लोगों से साइंस के बारे में बताया कि अदिश राशि एंड सदिश राशियों के बारे में बात बताई है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात की है। ठीक है, आज छोटा सा टॉपिक आज फिर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ के, ठीक है, सारी फिजिक्स को पूरी तरह से चर्चा करेंगे, अच्छी तरीके से बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, और बिल्कुल किताबी भाषा में न पढ़ के अपनी भाषा में केवल इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं भैया। ठीक है, समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि देखो टॉपिक आज किस चीज का है। टॉपिक है दूरी, डिस्टेंस, दूरी व विस्थापन। दूरी व विस्थापन बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में भाई। ठीक है, दूरी व विस्थापन इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दूरी और विस्थापन क्या होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे भाई। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात दूरी की करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूरी की, डिस्टेंस की। सबसे पहला बात हम दूरी की करेंगे कि दूरी होती क्या है, दूरी किसे कहा जाता है भाई। ठीक है, बिल्कुल हमें रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझ लेना है, जिससे कि भाई हम जिंदगी में कभी भी इस चीज को ना भूलें। तो यदि मैं दूरी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं कि दूरी होती क्या है, ठीक है, तो दूरी क्या होती है, बिल्कुल अपनी सादी भाषा में देखना है भाई। जहां से हम चले, जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां तक हम गए, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, उसके बीच में जितनी भी हमने दूरी चली है, सारों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा? ठीक है, दूरी किसे कहते हैं? दूरी का मतलब है कि शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी जो लेंथ होगी ना, जो टोटल लेंथ होगी, कुल लंबाई होगी, उसे हम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यदि मैं एक छोटी सी बात लिखना चाहूं, ठीक है, तो देख लेंगे दूरी किसे कहते हैं। दूरी होती है भाई, यदि मैं दूरी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो रास्ते की या पथ की कुल लंबाई, ये लिख दो बस, पथ की कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बहुत अच्छी तरह समझना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। पथ का मतलब रास्ता, या यूं कहते हो कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, उसके बीच हमने जितनी भी लेंथ टोटल चली है, जितनी भी टोटल लंबाई कवर की है, तय की गई है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे अब दूरी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात और करेंगे। ठीक है, जैसे यदि मैं एक थोड़ी सी बात करूं कि भाई मान लो मैं यहां पे ए पॉइंट है, क्या है? ए पॉइंट। यहां से यहां तक मैं बी पॉइंट तक गया और मैंने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। 3 किलोमीटर। फिर बी से मैं कहां गया? फिर मैं बी से सी पे गया, फिर मैं बी से सी पे गया, ये 4 किलोमीटर की दूरी तय की। सी से फिर मैं डी पे गया, ये 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो यदि अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ए से लेकर डी तक स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए, अंतिम बिंदु क्या है? डी। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं इसके बारे में, ठीक है, कि भाई ए से लेकर डी तक मैंने कुल टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, टोटल दूरी कितनी चली है, तो मैंने आप लोगों से अभी तो बताया, पथ की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई, टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है, टोटल जो लेंथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कह देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस मतलब दूरी की यदि मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो 3 और 4 7, 7 और 5 कितना? 12। तो कितना आ गया आंसर? 12 किलोमीटर। बहुत आसान है भाई।
ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा दूरी की कभी भी परिभाषा ये नहीं कि रटनी है, हमेशा एक बात याद रखनी कि शुरू से लेकर आखिर तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अंतिम बिंदु तक, ठीक है, टोटल जो लेंथ होती है, टोटल लंबाई को क्या करते हैं हम, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात डिस्टेंस की, दूरी की। चलो भाई यहां ध्यान देंगे, थोड़ी सी बात और देखेंगे दूरी के बारे में। अच्छा, दूरी के बारे में हम ये देखेंगे कि भाई दूरी अदिश राशि है या सदिश राशि है। मैंने आप लोगों से कल भी बताया था कि दूरी कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। यदि मैं दूरी के बारे में बात करूं, ठीक है, और कोई पूछता है कि भाई राशि कैसी है दूरी, तो आप लोगों ने एकदम बताना है कि कैसी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यदि मैं दूरी के बारे में बात करूं कि दूरी कैसी राशि है, दूरी स्केलर क्वांटिटी है। और अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश का मतलब होता है कि जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ठीक, चलो और थोड़ी सी मैं यदि मैं इसकी बात करूं कि भाई इसका, यदि आप लोग पूछते हो कि भाई इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है, ठीक है, इसका मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, मात्रक होते हैं जिस पैमाने पर हम उसे मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं जिस पैमाने पर हम उस चीज को, ठीक है। तो दूरी का यदि मैं मात्रक की बात करूं, यदि मैं यूनिट की इसकी बात करूं, तो अब एक बात बताओ, इसे जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, लेंथ लंबाई तो होती है भाई, लंबाई, ठीक है। मुझे कहा कि कुल लंबाई को तो दूरी कहते हैं, तो लंबाई को कहीं में मापते हैं। आप एक बात बताओ, देखो मापन के भी तरीके हैं। मैं एक क्लास में इसके बारे में चर्चा करूंगा कि मापन की पद्धति क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ टाइप्स मापन के, ठीक है, कितने हैं कि भाई एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, और फिर एसआई पद्धति बनी थी। इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं एक क्लास में आप लोगों से, ठीक है। तो मात्रक क्या है इसका, भाई लंबाई को कहीं मापते हैं, देखो हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है, हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। देखो ये अलग अलग पैमाने हैं मापने के। लंबाई को हम फुटों में भी मापते हैं, लंबाई को हम कहीं मापते हैं, फुट में भी मापते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात, ठीक है। ये सारी मापन की पद्धतियां मैं सिखाऊंगा सारी बात आप लोगों से कि भाई दूरी की जो मात्रक होता है, मात्रक का मतलब होता है कि जिस चीज में हम उसको मापते हैं उसकी मेजरमेंट करने की इकाई क्या है, ठीक है। तो मात्रक क्या है इसकी, ठीक है, दूरी का क्या है, लेंथ लंबाई को कहीं मापते हैं, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, और फुट में भी हम इसको मापते हैं। क्लियर है, और भी है, ठीक है। चलो अच्छा एक बात हो रही, इसके डायमेंशन क्या है, इसकी विमा क्या है, ये भी मैं एक क्लास में आप लोगों से चर्चा करूंगा। डायमेंशन में आप लोगों से बनानी सिखाऊंगा कि किस तरह से डायमेंशन विमाएं बनाती है, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे इसके डायमेंशन क्या है, इसकी विमा क्या है दूरी की, ठीक है। भाई एक बात बताओ, जो ये होता है इसका मात्रक, देखो डायमेंशन कैसे बनती है, विमा बनती है इससे मात्रक से। किसकी मदद से बनती है विमा, मात्रक की मदद से बनती है, ठीक है। अच्छा इसका मात्रक क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर, ठीक है। और मीटर में किस चीज को मेजरमेंट किया जाता है, मीटर में लेंथ लंबाई को मेजरमेंट किया जाता है, किसको, लेंथ को, ठीक है। और लेंथ का जो पहला जो अक्षर होता है वो क्या होता है, वो होता है एल, क्या होता है, एल, ठीक है। तो देखो यहां ध्यान देंगे भाई, यदि विमा लिखने का तरीका है तो एक एक स्टैंडर्ड जो मापक होता है, इसका स्टैंडर्ड जो लिखने का तरीका होता है इसका, वो होता है MLT। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका इसका लिखने का, किसका, विमा का, ठीक है। चलो यहां ध्यान देंगे, अब इसको कहीं में मापते हैं हम, इसको तो मीटर में मापते हैं भाई, ठीक है। और मीटर को मीटर हो गया, ठीक है। लंबाई को तो मीटर में मापते हैं, एल को मीटर में मापते हैं। लेंथ का प्रतीक क्या होता है, एल का, लंबाई का एल होता है, नहीं होता है। तो बस इसका ये जो डायमेंशन हुई जिसकी विमा हुई वो क्या हुई, एल हुई। तो एल की घात तो क्या होगा 1, और एम की घात 0, और टी की घात 0। और बड़ा कोष्टक है, ठीक है, एक बिग ब्रैकेट, बड़े कोष्टक में हम इस डायमेंशन को रखते हैं, ठीक है। समझ में आई होगी बात। तो इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा होगी एल। देखो कहीं कहीं पे देखो इस तरह से भी आपको लिखा मिल सकता है, नहीं तो एल भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखे होगी दूरी की बात करी होगी भाई, ठीक है। दूरी क्या है कि पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मैंने आप लोगों से बताया है कि जितनी भी लंबाई आप लोग चले हो टोटल उसको जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ कर क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस, दूरी निकल जाएगी, ठीक है। दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। मात्रक इसका मीटर, सेंटीमीटर, फुट में मापते हैं इसे हम। विमा क्या है, इसकी विमा है m की 0, l का 1, t की 0 होती है, ठीक है। ये इसकी कहते हैं डायमेंशन विमा होती है। अच्छा एक बात और करेंगे थोड़ी सी भाई, ठीक है। चलो भाई यहां ध्यान देंगे आप, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो दूरी है, दूरी ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। भाई डिस्टेंस के बारे में एक बात याद हो रखना, ठीक है। जो दूरी होती है ना, दूरी, ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, धनात्मक। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। बिल्कुल याद रखना बहुत बढ़िया तरीके से।
दूरी ना तो ऋणात्मक होती और ना शून्य होती। ठीक है, तो दूरी के बारे में एक बात याद रखना कि दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी ना तो शून्य होती है और ना ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यह बात दूरी के बारे में देखो आप लोगों ने सारी बात क्लियर करी। ठीक है, मैंने सारी बात आप लोगों से जो छोटी छोटी बात थी कि दूरी की डेफिनेशन क्या होती है, दूरी का यदि कोई न्यूमेरिकल आता है, मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा थोड़े से, इसमें 2-4 न्यूमेरिकल भी आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो दूरी की देखो ये एग्जांपल है, ये मैंने आपसे बताया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं, राशि आदिश है, मात्रक ये है, विमाई है, और दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती है। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या रह गया। अब करते हैं हम विस्थापन की बात। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम विस्थापन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। चलो भाई देखते हैं। भाई समझ आ रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि पेपर में एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का बनता है यहां से। ठीक है, यहां से एक नंबर बिल्कुल पक्का होगा भाई, बिल्कुल नहीं छूटने का। बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा आप लोगों को चीजें। विस्थापन, अब बात किसे करते हैं, अब बात करते हैं विस्थापन, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसे कहते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में से कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं भाई, एक प्रकार की दूरी होती है विस्थापन। विस्थापन क्या होती है, एक प्रकार की दूरी ही होती है। ठीक है, पर थोड़ी सी बात यहां ध्यान रखेंगे। विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो विस्थापन के बारे में मैं इसके 1-2 बात लिखूंगा। ठीक है, कि प्रारंभिक बिंदु जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु जो एंडिंग पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या दो, या बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। को विस्थापन कहा जाता है, को विस्थापन कहा जाता है। यह तो इसकी डेफिनेशन परिभाषा। मैंने कहा कि प्रारंभिक बिंदु जहां से हम चले हैं और जहां तक हम गए हैं, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस जो हमने कवर की है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। क्लियर हुई होगी बात यहां तक। ठीक है, चलो देखते हैं अब एक एग्जांपल के साथ हम इसे देखते हैं कि एग्जांपल की विस्थापन निकालते कैसे, विस्थापन कैसे निकालते हैं भाई देखते हैं। मान लो मैं यहां से चला, ठीक है, ये ए पॉइंट हुआ, यहां से यहां तक गया, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गया और 3 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की। फिर मैं कहां गया, फिर मैं सी पॉइंट पर गया और 4 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहे, हमारे सामने न्यूमेरिकल है कि कोई व्यक्ति है वो ए से बी तक गया, 3 किलोमीटर की दूरी तय की, और बी से सी तक गया, 4 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, इसका विस्थापन बताओ। क्या बताओ, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, अब मेरी जो परिभाषा कहती है वो कहती है कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी भाई देखो यहां ध्यान से सुनो रही। ठीक है, जो जिंदगी भर बात याद रहेगी, या तो है परिभाषा किताबी भाषा, जिंदगी भर आपने एक बात याद रखनी। यदि कहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि विस्थापन क्या होता है, तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए अपनी भाषा में शॉर्टकट मारना भाई। क्या मारना, शॉर्टकट। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम शॉर्टकट भी कह देंगे, शॉर्टकट अपनी भाषा में, हवाई दूरी। समझ रहे बात को। ठीक है, अपने आप ये अपनी समझ बनाने के लिए है कि विस्थापन क्या होता है, अपनी समझ शॉर्टकट मारना। क्या मारना, शॉर्टकट। अब एक बात बताओ, यदि मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल दूरी क्या है ए और सी के बीच की, तो भाई यदि मैं दूरी की बात करता हूं तो दूरी आएगी, मुझे कहा 7 को जोड़ दो, 4 और 3 7 किलोमीटर, दूरी का आंसर आएगा 7 किलोमीटर। पर यदि वो मेरे से डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात करता है कि विस्थापन क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों से कहा कि विस्थापन होता है शॉर्टकट। क्या होता है विस्थापन, शॉर्टकट। ठीक है, अब यदि मैं शॉर्टकट की बात करता हूं तो आप एक बात तो बताओ भाई कि मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो ये शॉर्टकट थोड़ा ही है। ठीक है, अरे भाई मैं सीधा यहां से यहां जाऊंगा ना, ये रहा मेरा शॉर्टकट, ये रहा मेरा शॉर्टकट, ए और सी के बीच का, ये रहा मेरा शॉर्टकट। समझ रहे बात को। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अच्छा एक बात हो, ठीक है,
जो ये विस्थापन की बात है ना, ये जो शॉर्टकट निकलेगा ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहां अप्लाई होती है? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है समकोण त्रिभुज पे, राइट एंगल पे। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज बनना है, ये बना देखो समकोण, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? ये विस्थापन होगा, ये बीच की क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी जो कर्ण की वैल्यू होती है। किसकी? कर्ण की वैल्यू। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमारा ए और सी है, तो ये क्या होगा? हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाओगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, या ए सी बराबर निकाल देंगे अंडर रूट, ए बी का मान कितना है? 3 3 9 4 4 16, कितना आ गया भाई? अंडर रूट में आ गया 25। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आ गई भाई हमारी 5 किलोमीटर। ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? आंसर आ गया हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई जो विस्थापन की वैल्यू फाइंड आउट होगी, जो विस्थापन हमारा निकलेगा वो शॉर्टकट होता है। ठीक है, न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है, और उसे हम किसकी मदद से निकालते हैं? उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा आ गया 5 किलोमीटर। तो विस्थापन के बारे में यदि मैं बात करूं तो विस्थापन होगा हमारा भाई 5 किलोमीटर। यहां तक बात समझ आई होगी भाई बहुत अच्छी तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। कि भाई देखो शाब्दिक भाषा में याद रखना का शॉर्टकट मारना भाई। क्या मारना है? शॉर्टकट। एक प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह आपके सामने क्या था? एक एग्जाम्पल था। क्या था? एग्जाम्पल। अब इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्या बात जिक्र करेंगे? ठीक है, मैं से थोड़ा सा मिटाता हूं भाई। ठीक, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बातों का जिक्र करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों से अभी बताया था कि भाई दूरी कैसी राशि है, दूरी का मात्रा क्या है, ठीक है, दूरी की विमा क्या है, उस हिसाब से भाई इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, चर्चा करेंगे भाई, बिल्कुल। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं कि विस्थापन कैसी राशि है, भाई विस्थापन राशि है सदिश। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि? सदिश राशि। सदिश का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों से कल बताया कि अदिश और सदिश में अंतर क्या होता है। सदिश का मतलब होता है कि जिसमें क्या होती है? दिशा साथ साथ होती है। क्या होती है? दिशा साथ साथ होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। चलो भाई, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है? ठीक है, मात्रक। भाई अब एक बात बताओ भाई, है तो एक प्रकार की लंबाई, दूरी तो है एक प्रकार की। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, लंबाई को कहीं में मापते हैं भाई, लंबाई तो एक प्रकार की, लंबाई को कहीं में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई? मीटर में मापते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, वही बात है कि फुट में भी मापते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है, पर यदि उसकी डायमेंशन पूछता है कि इसकी डायमेंशन, इसकी विमा क्या है, भाई एक बात बताओ। ठीक है, मीटर लेंथ, लंबाई। ठीक है, अब लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एल से। तो बस केवल मीटर, सेंटीमीटर, ये तो है, फुट तो है, ये तो देखो मापन के तरीके हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं। ठीक है, तो भाई क्या आ जाएगा? एम एल टी। ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है डायमेंशन का, एक स्टैंडर्ड मानक है भाई किसका? डायमेंशन का। तो भाई एक बात बताओ, इस तो केवल क्या है? एल लंबाई तो है, लंबाई को तो मापा जा रहा। ठीक है, तो इसका मात्रा कहता है एल की 1, टी की 0 और एम की 0। या मैं ऐसा भी लिखता हूं भाई। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है, देखो आप लोगों को बड़े कोष्टक में एल की घात 1, बस ऐसा भी मिल सकता है भाई। ठीक है, वो ये सारी बात हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, यदि मान लो ऑप्शन में ये भी है, ये भी, वैसे तो होने का इस तरह से, पर ये ज्यादा प्रेफरेंस देना, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बात है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई होगी भाई। अब यहां ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि विस्थापन में क्या होती है? दिशा होती है। विस्थापन में क्या होती है? दिशा होती है भाई। ठीक है, तो यहां भी एक बात और लिखेंगे हम, जैसे मैंने आप लोगों से अभी बताया था कि दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, पर जो विस्थापन होता है ना भाई, विस्थापन शून्य, ऋणात्मक, नेगेटिव और धनात्मक हो सकता है। विस्थापन भाई शून्य भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है। विस्थापन तीनों प्रकार की चीजें। यहां तक बात समझ आई होगी भाई आप लोगों के। तो देखो दूरी की बात मैंने आप लोगों से बताई है, विस्थापन की बात आप लोगों से बताई है। अब एक संबंध है किसमें? दूरी और विस्थापन में। दूरी और विस्थापन में एक संबंध है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इस संबंध को याद रखना है। मैं यहां पे लिखता हूं इसे बिल्कुल डब्बे में बंद करके।
एक संबंध है, क्या रिलेशन है दूरी और विस्थापन में? भाई दूरी का जो मान होता है, दूरी का जो मान हो ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन के होता है। नोट करके यह बात बिल्कुल लिख लेनी है आप लोगों ने, ठीक है, कि जो दूरी होती है ना, दूरी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है विस्थापन के, ठीक है। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इस विस्थापन को कहां ले आऊं, बटे में ले आऊं, तो दूरी बटा क्या आ गया, विस्थापन आ गया, दूरी बटा आ गया विस्थापन, ठीक है। और इस समय कह दो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि भाई जो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, ठीक है, वो 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। भाई स्टेटमेंट में कभी कभी आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है, कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। भाई यहां तक आप लोगों की बात समझ आई होगी कि दूरी किसे कहा जाता है। दूरी का मतलब है कि सारी लंबाइयों को जोड़ देंगे तो दूरी आ जाएगी, और विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट मार देंगे, न्यूनतम दूरी देख लेंगे तो उसे क्या कह देंगे, हम विस्थापन कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। दूरी कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। और जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं तो विस्थापन क्या होता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो यहां तक आप लोगों की बात क्लियर हुई होगी बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि दूरी और विस्थापन के मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आऊंगा आपके सामने, ठीक है। अब मैं 2-4 इसके न्यूमेरिकल करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे अभी। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे भाई, 2-4 क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल के देखते हैं, न्यूमेरिकल के बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है भाई, ठीक है। याद होगी रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है भाई, रट्टा बिल्कुल भी किसी चीज का नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक, ठीक है। देखेंगे यहां एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अलग अलग केस में इसमें आप लोगों से बताऊं। एक ये व्रत है सर्कल है, ये क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु, ये इसकी त्रिज्या होगी भाई आर, ये इसकी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या आर, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई व्यक्ति ए यहां इस पॉइंट पे भाई, ए पॉइंट पे, ए इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। केस फर्स्ट, इस क्वेश्चन का केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब ये व्यक्ति एक पूरा चक्कर करता है, इसका एक पूरा चक्कर लगाता है, केस फर्स्ट क्या है, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में। केस फर्स्ट क्या है भाई, केस फर्स्ट ये है कि मान लो कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चला और इसका एक पूरा चक्कर लगा दिया, ठीक है, इस वृत्त का एक पूरा चक्कर लगा दिया, ठीक है। तब इसे पूछेगा कि भाई इसमें दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। बहुत अच्छी तरह से समझना भाई, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहोगे, दूरी क्या है, दूरी का मतलब होता है भाई यहां से चला, ठीक है, और टोटल जो लंबाई चला उसे हम क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे, क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वृत्त है, ये सर्कल है, अब इसका एक चक्कर हमने पूरा काट लिया, ठीक है, तो ये परिधि है नहीं है, सरकमफ्रेंस है हमारा, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, टोटल दूरी कितनी होगी, जितनी उसकी परिधि होगी, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी होगी, एक चक्कर में चली गई दूरी, टोटल दूरी कितनी, एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर 2πr, क्या होती है 2πr, जो उसकी परिधि है, आंसर। तो दूरी कितनी है, रटना नहीं, समझना है। तो दूरी कितनी, एक चक्कर में चली गई दूरी, क्योंकि यहां से चला था और फिर यहीं आ गया, ठीक है। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की टोटल लंबाई, तो क्या हो गया 2πr, और विस्थापन क्या हो गया भाई, प्रारंभिक बिंदु से चला, ठीक है, और फिर वहीं आ गया, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। तो भाई एक बात बताओ, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की। तो एक बात बताओ, यहां से चला था और फिर यहां पर खड़े होगा, तो विस्थापन क्या होगा, 0, विस्थापन क्या होगा, 0। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, रटना नहीं है। सेकंड केस, दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस है, अब ये तो बात थी एक पूरे चक्कर की, ठीक है। अब बात करेंगे हम अर्ध चक्कर की, आधे चक्कर की, ठीक है। एक अर्ध चक्र, अर्ध चक्र मतलब कि यदि ये व्यक्ति आधा चक्कर लगाता है, यदि ये व्यक्ति क्या करता है, आधा चक्कर लगाता है, भाई अलग अलग केस है, तो यहां ध्यान देंगे भाई। आधा चक्कर, मान लो ए
फिर तो ये लगा दिया भाई यहाँ पे इस तरह से, ये इसकी आर होगी त्रिज्या। यहां से ये व्यक्ति चला, ठीक है, और यहां तक पहुंच गया, ये हो गया आधा चक्कर, ये हो गया आधा चक्कर का केस। फिर इसमें बताना है, यदि ये व्यक्ति आधा चक्कर लगाता है तो इसकी दूरी क्या होती है भाई, और इसका विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बिल्कुल देखते हैं भाई। ठीक है, अब एक बात और, यहां से चलाता यहां तक आया, ठीक, तो आधी परिधि तय किसने, ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो टोटल थी भाई परिधि 2πr, ठीक है, और आधे चक्कर में चली गई दूरी, जो परिधि है इसका आधा कर दो भाई 2πr और बटा दो आधा कर दो, क्योंकि आधे चक्कर की बात है तो उत्तर क्या आ गया भाई, तो दूरी क्या आ गई भाई, रटना नहीं भाई, समझ के चलना है। विस्थापन की यदि मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, अब एक बात बताओ भाई, ये व्यक्ति यहां से चला और यहां पर आया, और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टकट मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करता है उसे विस्थापन कहते हैं। तो एक बात बताओ भाई, ये व्यक्ति यहां को क्यों घूम आएगा, जब इसने डायरेक्ट देना शॉर्टकट, तो यहां से शॉर्टकट मारेगा भाई, तो यहां से इस तरह से शॉर्टकट मारेगा भाई, ये रास्ता शॉर्टकट, ये रास्ता शॉर्टकट, यहां मारेगा शॉर्टकट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक, ये भी आर और ये भी आर होती है, तो भाई विस्थापन क्या होगा 2r, विस्थापन क्या होगा 2r। भाई समझ आ रही होगी बात बिल्कुल एक कर, ठीक। केस थर्ड के बारे में बात करेंगे, एक चौथाई चक्कर में, एक चौथाई चक्र में एक चौथाई चक्कर का केस है भाई, एक चौथाई। भाई एक बात बताओ, यहां से यहां तक पूरा था, यहां से यहां तक पूरा था, यहां से यहां तक आधा था, तो एक बात बताइए भाई, एक चौथाई ये बैठ जाएगा कैसे, यहां ध्यान देंगे भाई, एक देखो ये तो आधा हो गया था भाई, ये तो यहां तक तो आधा हो गया था, यहाँ पे पड़ गया भाई, एक चौथाई ये आएगा क्या, ये बताओ, ये होगा क्या एक चौथाई पोर्शन, कि मतलब ए यहाँ था फिर यहाँ भाई, तो देखिए एक चौथाई पोर्शन ये बनेगा क्या भाई, ये बनेगा नहीं एक चौथाई पोर्शन भाई, ठीक है। तो चलो भाई देखेंगे यहाँ तक, एक चौथाई में वही बात बतानी है, दूरी बतानी है, क्या क्या होगी दूरी, ठीक है, और भाई विस्थापन बताना है क्या होगा। एक चौथाई चक्कर में भाई, यदि एक चौथाई चक्कर काटते हैं तो दूरी क्या होगी भाई, ध्यान देंगे ना थोड़ा सा, पूरा तो 2πr, आधा फिर आधा कर दिया πr, अभी तो आधे का आधा, एक चौथाई क्या होता है आधे का आधा। तो एक बात बताओ भाई, या एक चौथाई की भाई टोटल क्या थी 2πr, एक चौथाई का मतलब 1/4 भाग, 2 दूनी 4, आधे का आधा πr बटा 2, आगे की दूरी भाई, जो टोटल लेंथ हम कवर करते हैं उसे दूरी कहते हैं भाई। विस्थापन भाई, विस्थापन की बात करेंगे, अब देख विस्थापन में भाई ये व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, और भाई एक बात बताओ, विस्थापन होता है क्या, विस्थापन होता है भाई शॉर्टकट, क्या होता है शॉर्टकट। अब एक बात, यो ऐसा क्यों घूमता जाएगा भाई, ठीक है, ये तो ऐसा जाएगा, ये तो ऐसा जाएगा भाई, ऐसा जाएगा, ये होता है इसका विस्थापन। चौथाई क्या होता है विस्थापन। अब एक बात बताओ, मुझे आप लोगों से एक बात अभी बताई थी कि विस्थापन के लिए क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। नु देखो देखो भाई, राइट एंगल बना के समकोण त्रिभुज, होगी बात क्लियर, या आर और या भी क्या है आर, तो इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, भाई लगा देंगे हम इसमें क्या, यदि हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन की, तो एक बात बताओ r² + r², तो क्या आ जाऊंगा 2r²। भाई देखिए, यदि मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालता हूं आपके सामने, तो विस्थापन क्या हो जाएगा r² + r², ठीक है, तो अंडर रूट में आ जाएगी बात, तो बराबर में क्या होगा भाई अंडर रूट में 2r², ठीक है, तो r बाहर निकलेगा r√2 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा r√2, तो विस्थापन का मान कितना आया r√2। यदि चौथाई चक्कर की बात होती है, ठीक है, तो विस्थापन की वैल्यू कितनी आई, विस्थापन की वैल्यू आई r√2, त्रिज्या √2। तो देखो भाई इस तरह से केस बनते हैं पेपर में भाई, समझ आ रही होगी आपके सबके बाद, ठीक है। एक केस ये था भाई हमारे सामने, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से देखना है भाई, एक भी क्वेश्चन देखो, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि भाई आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन है भाई, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, अगर किसी वस्तु को, न्यूमेरिकल है भाई, अगर किसी वस्तु को
5 मीटर की ऊंचाई तक, 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, फेंका जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, फेंका जाता है, और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, और वह वस्तु पुनः वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। तो बताना क्या है, दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो इसने पूछा भाई दूरी व विस्थापन, दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए, दूरी व विस्थापन। भाई बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसने कहा अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक, भाई मान लो कोई वस्तु यहां तक है और इसको ऊपर तक फेंका गया, ठीक है, यह वस्तु यहां पर आ गई और 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ठीक है, 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, और वह वस्तु पुनः वापस आ जाती है। वह वस्तु क्या है, पुनः फिर वापस आ जाती है, ठीक है, वह वस्तु पुनः फिर क्या आती है, वापस आ जाती है। भाई ध्यान देंगे, ठीक, देखेंगे, यह वस्तु यहां से यहां तक गई 5 मीटर की दूरी, फिर पुनः फिर वापस आ गई, फिर 5 मीटर की दूरी। तो डिस्टेंस दूरी क्या होती है, डिस्टेंस दूरी होती है मतलब टोटल लेंथ, टोटल जो लंबाई है उसको जोड़ लेंगे हम तो क्या बढ़ेगी दूरी। भाई देखो 5 मीटर ऊपर गई, 5 मीटर नीचे आई, तो हो गया क्या, तो टोटल डिस्टेंस के लिए मैं बात करता हूं, दूरी की बात करूं भाई, तो दूरी होती है 10 मीटर। कितनी होगी, 10 मीटर। भाई 5 + 5 तो दूरी तो कितनी होगी, या भाई ऐसे लिख लो आप, 5 + 5 बराबर 10 मीटर। भाई 5 मीटर ऊपर गई, 5 मीटर नीचे आई, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर। तो इसे हम कहेंगे दूरी, ठीक है, क्योंकि दूरी क्या कहते हैं कि टोटल लंबाई को जोड़ देते हैं। अब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं भाई, यदि मैं विस्थापन की बात करूं, अब एक बात बताओ, विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापन का मतलब होता है कि भाई न्यूनतम दूरी, ठीक। अब एक बात बताओ भाई, देखो यहां से यह वस्तु फेंकी गई, ऊपर चली गई और फिर यहीं पर आ गया, तो यह वस्तु तो भाई देखो जहां से फेंकी गई थी वापस फिर वहीं आ गई, अपनी पूर्व अवस्था में आ गई, तो इसका मतलब विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या होगा, जीरो। विस्थापन क्या होगा, जीरो। समझ आई होगी भाई बात, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, एक न्यूमेरिकल और देखेंगे भाई, ठीक है, और आप लोगों के अब बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आगे होगी दूरी और विस्थापन की, किसे, दूरी और विस्थापन, ठीक है। एक क्वेश्चन के बारे में और बात करेंगे भाई, एक क्वेश्चन और क्या है भाई हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन है भाई, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर, अगर कोई गाय, अगर कोई गाय, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर, किसी वृत्ताकार पथ पर, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है, 2.5 चक्कर, 2 सही 1/2 चक्कर लगाती है, 2.5 चक्कर लगाती है, 2.5 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो गाय द्वारा तय की गई दूरी, तो ये पूछ रहा, तो गाय द्वारा, तो गाय द्वारा, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो गाय द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए, व विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर क्या है इसने, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर, ये तो है भाई, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी हो, 7 मीटर, ठीक है। तो चलो ध्यान देंगे भाई, इसने कहा अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगा, भाई एक वृत्ताकार पथ ये बना दिया कि भाई ये सब क्या हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है। मान लो कोई गाय यहां थी, मान लो यह गाय हमारी यहां थी, यहां पर, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ पर इस गाय ने कितने चक्कर लगाए, वृत्ताकार पथ पर इस गाय ने कितने चक्कर लगाए, पूरे 2.5 चक्कर लगाए भाई। तो वो पूछ रहा है कि भाई दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। भाई दूरी क्या होती है, दूरी का मतलब तो होता है कि 2.5 चक्रों में चली गई कुल लंबाई को देख लो उसकी, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, ये गाय यहां से यहां तक चली भाई, एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक है। अब एक चक्कर में, वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है भाई, वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, उसकी परिधि 2πr होती है,
एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है, यहां से गाय चली और फिर यहां तक ये आ गई, तो एक चक्कर में वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, 2 पाई r होती है, ठीक है। अब कितने में पूछ रहा है भाई, वो 2.5 चक्कर में पूछ रहा भाई। एक चक्कर में तो ये हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू भाई इसकी 7 मीटर, 7 और गुणा 2.5 चक्कर की बात करें भाई, इसका मतलब 5/2 सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक भाई। एक चक्कर में इतनी तो 2.5 चक्कर में इतनी, 7 7 कैंसिल आउट, 1 2 से 2 और 22 पंजे होते हैं 110 मीटर। तो भाई यदि मैं दूरी की बात करूं कि गाय द्वारा 2.5 चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, तो गाय द्वारा 2.5 चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, 110 मीटर होती है। अब विस्थापन की बात करें, किसकी बात करेंगे, अभी विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात। 2.5 चक्कर में चले गए, विस्थापन कितना है भाई, ध्यान देंगे ना बहुत बड़े तरीके से। एक चक्कर में चलेगी दूरी, फिर यहीं आ गया, दूसरे चक्कर में फिर यहीं आ गया, और 2.5 चक्कर की बात भाई, एक बात होता है 2.5 चक्कर में यहां पहुंचे, ये देखियो भाई 2.5 चक्कर में गाय यहां पहुंच गई, यहां से यहां 2.5 चक्कर में गाय यहां थी और फिर यहां आ जाओगी भाई 2.5 चक्कर। देखो भाई रखना नहीं, समझ रहे हैं बिल्कुल। अब 2.5 चक्कर में यहां, अब गाय यहां से यहां 2.5 चक्कर में विस्थापन पूछ रहा, और विस्थापन क्या कहता है, शॉर्टकट मारना भाई। क्या मारना, शॉर्टकट, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, मिनिमम डिस्टेंस जो कवर होती है उसे विस्थापन कहते हैं। तो भाई यहां से और यहां तक आएगी, अब ऐसा थोड़ा ही आएगी घूमकर भाई शॉर्टकट में, शॉर्टकट तो सीधा मरेगा, ए शॉर्टकट तो सीधा चलेगा, ए सीधा भाई, ठीक है। अब एक बात हो, 7 मीटर या 7 मीटर या, तो विस्थापन कितना होगा, 7 और 7 14 मीटर, तो विस्थापन हो गया 7 + 7 = 14 मीटर, आंसर भाई। देखो अब एक बात सुनो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से देखो, मैं बहुत ही मेहनत के साथ, देखो बार बार मुझे लिखना भी पड़ता है, मिटाना भी पड़ता है भाई, ठीक है, समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो भाई मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों का पेपर में कोई क्वेश्चन ना बचे, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है, और उसके बाद कोई एग्जाम देना, और यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, और फिर देखना कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन छूटा या नहीं छूटा। देखो वो आपकी मेहनत में कमी रहेगी, ठीक है, तो वो तो आपकी गलती भाई, ठीक है। तो देखो अदिश व सदिश राशि का कॉन्सेप्ट मैंने कल क्लियर करा दिया था, ठीक है, एक क्लास आपको जरूर मिलेगी उसकी भी, फिजिक्स की, ठीक है। उसके बाद दूरी एवं क्या है, विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात क्लियर है, ठीक है। छोटी छोटी बिल्कुल वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। इसके बाद जैसे किसकी बात करेंगे हम, स्पीड, चाल होती है, एंड वेलोसिटी, वेग की बात होती है, फिर एक्सेलरेशन, त्वरण की बात है, विद न्यूमेरिकल, जिस चीज में न्यूमेरिकल है तो उसके साथ न्यूमेरिकल के साथ बात करेंगे भाई, जैसे गति के समीकरण, सारी बात बिल्कुल, ठीक है, टिप्स पर आप लोगों के बिल्कुल रटवाने का नहीं, बिल्कुल समझा कर करवा दो बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। सभी के सभी बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर यह जो बात है ना दोबारा से डिस्कस करा दियो, बिल्कुल मैं डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तब भी कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना भाई, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियो का, इन क्लास का फायदा उठा सके भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।